इसके पिछले वाले पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि सोल सोसाइटी के एक सोल रिपर को ऑर्डर मिलते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर पता लगाए कि आखिरकार अब तक रुकिया कुचुकी वहाँ क्या कर रही है और उसे वापस लेकर आए, चाहे ऐसा करने में उसे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न इस्तेमाल करनी पड़े। अगले दिन इचिगो और उसकी पूरी फैमिली अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी ग्रेव पर जा रही थी। दोनों बहनें चलते चलते थक जाती है। जैसे ही एशियन को मालूम पड़ता है वो उन दोनों को मोटिवेट करने लगता है, हिम्मत रखो युजू, हार मत मानो। उसकी हरकतों को देखकर वो दोनों उसे इग्नोर करने लगती है, पर इससे उसका जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कारिन उसे खींचकर लात मारती है। वो सब हड़दम मचा ही रहे थे, तभी उनके सामने रुकिया पहुंच जाती है। लेकिन युजू के पूछने पर इचिगो कहता है कि वो उसे जानता तक नहीं है, लेकिन कारिन उसे थोड़ा थोड़ा पहचानने लगती है। तो जल्दी से इचिगो उसको पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। रुकिया उससे कहती है कि तुम बचपन से ही स्पिरिट्स को देख सकते हो, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि तुम्हारी मॉम को हॉलो ने मारा होगा। पर इचिगो यह सुन के भड़क जाता है और कहता है कि उसकी मॉम को किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही मारा। वही ये सारी बातें वो सोल रिपर सुन रहा था। वही तात्सुकी और ओरेहिमे ने स्कूल से छुट्टी मार ली है। ओरेहिमे भी इचिगो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी, तो तात्सुकी उसे बताती है कि वो इचिगो से तब मिली थी जब वह 4 साल की थी, जहां उसकी मॉम उसे डोजो में लेकर आई थी और वह पता नहीं क्यों दांत फाड़ता हुआ आया था। पर उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैंने उसे एक ही मुक्के में रुला दिया था। वो बिल्कुल ही एक रोतड़े की तरह रोता ही रहा। पर जानती हो अजीब बात क्या है? जैसे ही उसकी मॉम आई, वो चाहे जितना मर्जी रोता हुआ हो, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। पर जब हम 9 साल के हुए, उसकी मॉम की मौत हो गई। तब से ही इचिगो के चेहरे पर मैंने वैसी हंसी दोबारा नहीं देखी। उसकी मॉम के डेथ के बाद से ही कई दिनों तक वह उसी नदी के किनारे जाता रहा और अपनी मॉम का इंतजार करता रहा। वही दूसरी तरफ रुकिया को एक सोल रिपर की प्रेजेंस फील होती है। वही कोन को जब सोल रिपर दिखता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वही इचिगो अपने पास्ट को याद कर रहा था, जब उस दिन वो घर वापस जा रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब इचिगो को नदी के किनारे एक लड़की दिखाई दी जो कि पानी में कूदने वाली थी। इचिगो उस लड़की को बचाने चला गया, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। उसके बाद सिर्फ उसे इतना याद है कि उस दिन उसकी मॉम मारी गई, यह तो उसे पता है। और उसकी मॉम ने उसे किसी चीज से बचाया था, पर किससे वो उसे नहीं पता। उसकी मॉम उनकी फैमिली का सेंटर थी और उनसे सभी लोग प्यार करते थे, पर इचिगो की वजह से वो भी उनसे छीन गया। वही वो सोल रिपर अपना नाम इकिचिरो साइडो बताता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी में वो उससे 2 साल सीनियर था। वो उससे पूछता है कि अभी तक वो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रही है, कहीं उसे उस लड़के से तो प्यार नहीं हो गया। अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला तो सुपीरियर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ इचिगो पहुंच जाता है, जिसके बाद वह खुद को एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। पर वह कहता है कि तुम्हारे पास तो सोल रिपर के कपड़े भी नहीं है, और उसे टेस्ट करने के लिए उस पर हमला कर देता है। इचिगो तुरंत ही वो पिल खाकर सोल रिपर बन जाता है। यह देख के वह हैरान हो जाता है कि ह्यूमन होने के बावजूद भी वह सोल रिपर कैसे बन सकता है। वही कारिन और युजू की तरफ एक पावरफुल हॉलो पहुंचा हुआ था। वही इचिगो की उससे लड़ाई चल रही थी। तभी रुकिया के पास मैसेज आता है कि उनके आसपास एक हॉलो है। रुकिया को लगता है कि ये हॉलो इचिगो की फैमिली के पीछे पड़ा है, तो वो सभी लोग हॉलो की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस हॉलो ने युजू और कारिन को पकड़ लिया है, क्योंकि वो उनका यूज करके इचिगो के सोल को खाना चाहता है। इचिगो हॉलो की जीभ को काटकर अपनी छोटी बहन को बचा लेता है, पर कारिन अभी भी उसी के पास थी। तभी इचिगो देखता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है जो उस रात को उस नदी के किनारे खड़ी थी। अरे यह कोई लड़की नहीं है, यह तो मेरी बॉडी है। रुकिया बताती है कि उसका नाम ग्रैंड फिशर है। पिछले 50 सालों में इसने कई सारे सोल रिपर्स की जान ली है। वो उसी लड़की का यूज करके उन सोल रिपर्स को अट्रैक्ट करता है जो कि काफी पावरफुल हो, और मौका देखकर उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से इसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यह देख के हॉलो को याद आ जाता है कि 6 साल पहले उसने इचिगो को खाने की कोशिश की थी, पर उस औरत ने आकर उसका प्लान खराब कर दिया था। पर उसकी सोल भी बहुत स्वादिष्ट थी। इचिगो गुस्से में हॉलो पर हमला करता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और इचिगो को पकड़कर वहां से चला जाता है। रुकिया अपने स्पेल से उसे पैरालाइज कर देती है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वो रुकिया को ही दूर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वो हॉलो कारिन को खाने ही वाला था, पर तभी वो सोल रिपर आकर उसे बचा लेता है और मौका
मौके का फायदा उठाकर इचिगो भी आजाद हो जाता है, पर वो होलो फिर से कारिन पर हमला करता है। साइडो उसे बचा तो लेता है पर खुद घायल हो जाता है। तुम भला एक अनजान इंसान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? छोटे, हम होलोस को तो मारते ही है, पर हमारा मेन काम इनोसेंट सोल्स को बचाना है, जिसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। और वो जमीन पर गिर जाता है। रुकिया जब उसे चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वो बेहोश नहीं बल्कि सो रहा है। वही कौन कारिन और यूजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। इचिगो रुकिया से कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, इसमें इंटरफेयर मत करना, और उस होलो से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ग्रैंड फिशर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो बड़ी आसानी से इचिगो को इंजर्ड कर देता है। कितना बड़ा गधा है रे तू, साले बेवकूफ, जान तुझ में है नहीं और अपने साथियों को दूर भेज रहा है। उनकी मदद नहीं लेगा तो तू इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इचिगो रुकिया को अपनी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो होलो अपनी डॉल को इचिगो की मॉम में ट्रांसफर कर देता है, जिस पर इचिगो हमला नहीं कर पाता। हर सोल रिपर पर या इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जिस पर वो हमला नहीं कर सकता। अगर तुम उसका पता लगा लेते हो तो सोल रिपर को भी मारना बड़ा आसान हो जाता है। वो होलो जानता है कि इचिगो को भले ही पता हो कि वो एक डॉल है, पर वो अपनी मॉम पर कभी हमला नहीं करेगा। वही रुकिया सोचने लगती है कि इचिगो अपनी जान के लिए नहीं, ऑनर के लिए लड़ रहा है और इस लड़ाई में वो उसकी कभी मदद नहीं लेगा। और वो रोते हुए सोचने लगती है कि इचिगो प्लीज मत मरना। साइडो झपकी मारने के बाद उस होलो की तरफ जाने लगता है। तभी वो होलो उस डॉल से उसकी मॉम की तरह की बात करने लगता है। इचिगो उसके पास जाता है, तभी वो उसके शोल्डर को इंजर्ड कर देता है। होलो आसानी से इचिगो को मार सकता था, लेकिन उसे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। तभी उस डॉल के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है और वह किसी और की नहीं, इचिगो की मॉम की थी। उनकी सोल ग्रैंड फिशर के अंदर कहीं ना कहीं भी जिंदा थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुमसे और हमारी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। इतने सारे खुशी के पलों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखकर उसे जोश आ जाता है और वो उसे सीरियसली इंजर्ड कर देता है। खुद को खतरे में देखते ही वह होलो वहाँ से भाग जाता है। इचिगो दुखी हो जाता है कि वह अपनी मॉम का बदला नहीं ले पाया और वह जमीन पर गिर जाता है। साइडो उसे देखकर कहता है कि फ्यूचर में जरूर ये एक मॉन्स्टर बनेगा और वहाँ से जाने लगता है। मैं इतना भी बेरहम नहीं हूँ कि एक प्यारे से कपल को तोड़ दूं। इसके बाद ही इचिगो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अपनी मॉम से माफी मांग रहा था। वो उनका बदला नहीं ले पाया। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। तुम्हारी मॉम बस यही चाहती थी कि तुम सबसे हेल्दी और खुश रहो। इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी स्माइल कैसे कर सकते हैं? आप मुझे मॉम की डेथ के लिए ब्लेम क्यों नहीं करते? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। तो बस अच्छे से जिंदा जियो, अच्छे से बड़े हो और अच्छे से गंजे हो जाओ और मेरे बाद मर जाना। अभी तो तुम बच्चे हो, तो ये सब सैडनेस जैसी चीजें हमारे लिए छोड़ दो और कोशिश करो कि जब तुम मरो तो हंसते हंसते मरो।